नमस्कार दोस्तों, भगवान शंकर के बारे में सभी जानते हैं, जिन्हें देवों का देव महादेव भी कहा जाता है। इसी प्रकार एक स्थान पर कोरोना की महामारी फैल रही है, जिसे पूरा विश्व जानता है। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार भगवान शिव हमें इस महामारी से बचने के संकेत दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं। कहते हैं कि इस सृष्टि के रचयिता भगवान शिव हैं। वही इस संसार को चलाते हैं। उनके हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इनके बारे में जितना जाने उतना ही कम है। भगवान शिव जितने रहस्यमयी हैं, उनकी वेशभूषा व उनसे जुड़े तथ्य उतने ही विचित्र हैं। शिव शमशान में निवास करते हैं, गले में नाग धारण करते हैं, भांग व धतूरा ग्रहण करते हैं, आदि न जाने कितने रोचक तथ्य इनके साथ जुड़े हैं। शिव की 3 आंखें। धर्म ग्रंथों के अनुसार सभी देवताओं की 2 आंखें हैं, लेकिन एकमात्र शिव ही ऐसे देवता हैं जिनकी 3 आंखें हैं। 3 आंखों वाला होने के कारण इन्हें त्रिनेत्रधारी भी कहते हैं। लाइफ मैनेजमेंट की दृष्टि से अगर देखा जाए तो शिव का तीसरा नेत्र प्रतीकात्मक है। आंखों का काम होता है रास्ता दिखाना और रास्ते में आने वाली मुसीबतों से सावधान करना। जीवन में कई बार ऐसे संकट भी आ जाते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। ऐसे समय में विवेक और धैर्य ही एक सच्चे मार्गदर्शक के रूप में हमें सही गलत की पहचान कराता है। यह विवेक अतः प्रेरणा के रूप में हमारे अंदर ही रहता है, बस जरूरत है उसे जगाने की। भगवान शिव का तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र का स्थान है। यह आज्ञा चक्र ही विवेक बुद्धि का स्रोत है। यही हमें विपरीत परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। भस्म क्यों लगाएं? हमारे धर्म शास्त्रों में जहाँ सभी देवी देवताओं को वस्त्र आभूषण से सुसज्जित बताया गया है, वहीं भगवान शंकर को सिर्फ मृग चर्म, हिरण की खाल लपेटे और भस्म लगाए बताया गया है। भस्म शिव का प्रमुख वस्त्र भी है, क्योंकि शिव का पूरा शरीर ही भस्म से ढका रहता है। शिव का भस्म रमाने के पीछे कुछ वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक कारण भी है। भस्म की एक विशेषता होती है कि यह शरीर के रोम छिद्रों को बंद कर देती है। इसका मुख्य गुण है कि इसको शरीर पर लगाने से गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी नहीं लगती। भस्मी त्वचा संबंधित रोगों में भी दवा का काम करती है। भस्मी धारण करने वाले भगवान शिव यह भी संदेश देते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। हाथ में त्रिशूल क्यों? त्रिशूल भगवान शिव का प्रमुख अस्त्र है। यदि त्रिशूल का प्रतीक चित्र देखें तो उसमें 3 नुकीले सिरे दिखते हैं। यूं तो यह अस्त्र संहार का प्रतीक है, पर वास्तव में यह बहुत ही गुड बात बताता है। संसार में 3 तरह की प्रवृत्तियां होती है, सत, रज और तम। सत मतलब सात्विक, रज मतलब संसारिक और तम मतलब तामसी अर्थात निशाचारी प्रवृत्ति। हर मनुष्य में ये तीनों प्रवृत्तियां पाई जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि इनकी मात्रा में अंतर होता है। त्रिशूल के 3 नुकीले सिरे इन तीनों प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। त्रिशूल के माध्यम से भगवान शिव यह संदेश देते हैं कि इन गुणों पर हमारा पूर्ण नियंत्रण हो। यह त्रिशूल तभी उठाया जाए जब कोई मुश्किल आए, तभी इन 3 गुणों का आवश्यकता अनुसार उपयोग हो। क्यों पिया था जहर? देवताओं और दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से निकला विष भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण किया था। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। समुद्र मंथन का अर्थ है अपने मन को मंथना, विचारों का मंथन करना। मन में असंख्य विचार और भावनाएं होती हैं, उन्हें मत कर निकालना और अच्छे विचारों को अपनाना। हम जब अपने मन को मथेंगे तो सबसे पहले बुरे विचार ही निकलेंगे। यही विष है। विष बुराइयों का प्रतीक है। शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया, उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। शिव का विष पीना हमें यह संदेश देता है कि हमें बुराइयों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। बुराइयों का हर कदम पर सामना करना चाहिए। शिव द्वारा विष पीना यह भी सीख देता है कि यदि कोई बुराई पैदा हो रही हो तो हम उसे दूसरों तक नहीं पहुंचने दें। मस्तक पर चंद्रमा। भगवान शिव का एक नाम भालचंद्र भी प्रसिद्ध है। भालचंद्र का अर्थ है मस्तक पर चंद्रमा धारण करने वाला। चंद्रमा का स्वभाव शीतल होता है। चंद्रमा की किरणें भी शीतलता प्रदान करती है। लाइफ मैनेजमेंट की दृष्टिकोण से देखा जाए तो भगवान शिव कहते हैं कि जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, दिमाग हमेशा शांत ही रखना चाहिए। यदि दिमाग शांत रहेगा तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल भी निकल आएगा। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक ग्रह माना गया है। मन की प्रवृत्ति बहुत चंचल होती है। भगवान शिव का चंद्रमा को धारण करने का अर्थ है कि मन को सदैव अपने काबू में रखना चाहिए। मन भटकेगा तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। जिसने मन पर नियंत्रण कर लिया वह अपने जीवन में कठिन से कठिन लक्ष्य भी आसानी से पा लेता है। शमशान का निवासी।
भगवान शिव को वैसे तो परिवार का देवता कहा जाता है, लेकिन फिर भी शमशान में निवास करते हैं। भगवान शिव के संसारिक होते हुए भी शमशान में निवास करने के पीछे लाइफ मैनेजमेंट का एक गुणसूत्र छिपा है। संसार मोह माया का प्रतीक है, जबकि शमशान वैराग्य का। भगवान शिव कहते हैं कि संसार में रहते हुए अपने कर्तव्य पूरे करो, लेकिन मोह माया से दूर रहो, क्योंकि ये संसार तो नश्वर है। एक न एक दिन ये सब कुछ नष्ट होने वाला है। इसलिए संसार में रहते हुए भी किसी से मोह मत रखो और अपने कर्तव्य पूरे करते हुए वैरागी की तरह आचरण करो। कैलाश पर्वत क्यों है प्रिय? शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। पर्वतों पर आम लोग नहीं आते जाते, सिद्ध पुरुष ही वहां तक पहुंच पाते हैं। भगवान शिव भी कैलाश पर्वत पर योग में लीन रहते हैं। लाइफ मैनेजमेंट की दृष्टि से देखा जाए तो पर्वत प्रतीक है एकांत व ऊंचाई का। यदि आप किसी प्रकार की सिद्धि या आप भविष्य में सफल होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एकांत स्थान पर ही उस विषय पर विचार करना होगा। ऐसे स्थान पर आपका मन भटकेगा नहीं और आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इस कोरोना महामारी के चलते भगवान ने हमें एकांत में विचार करने का मौका दिया है, उसका लाभ उठाएं। क्यों चढ़ाते हैं भांग व धतूरा? भगवान शिव को भांग धतूरा मुख्य रूप से चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को भांग धतूरा चढ़ाने से वे प्रसन्न होते हैं। भांग व धतूरा नशीले पदार्थ हैं। आमजन इनका सेवन नशे के लिए करते हैं। लाइफ मैनेजमेंट के अनुसार भगवान शिव को भांग धतूरा चढ़ाने का अर्थ है अपनी बुराइयों को भगवान को समर्पित करना। यानी अगर आप किसी प्रकार का नशा करते हैं तो इसे भगवान को अर्पित कर दें और भविष्य में कभी भी नशीले पदार्थों का सेवन न करने का संकल्प लें। इस वैश्विक महामारी के दौरान कई लोगों का यह मत है कि नशा करने से आप इस बीमारी से बच सकते हैं, परंतु डॉक्टरों का मानना है कि नशे से आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, जिससे कि अगर आप पर किसी प्रकार का बैक्टीरिया या वायरस अटैक करता है तो आपके शरीर में उस बीमारी से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है, जिससे उस बीमारी का प्रभाव आपके पूरे शरीर में दिखने लगता है। भूत प्रेत शिव के गण। शिव को संहार का देवता भी कहा गया है, अर्थात जब मनुष्य अपनी सभी मर्यादाओं को तोड़ने लगता है तब शिव उसका संहार कर देते हैं। जिन्हें अपने पाप कर्मों का फल भोगना बचा रहता है वे ही प्रत्योनियों को प्राप्त होते हैं। चूंकि शिव संहार के देवता है इसलिए इनको दंड भी वे ही देते हैं। इसलिए शिव को भूत प्रेतों का देवता भी कहा जाता है। दरअसल यह जो भूत प्रेत है वह कुछ और नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर का प्रतीक है। भगवान शिव का यह संदेश है कि हर तरह के जीव जिससे सब घृणा करते हैं या भय करते हैं वे भी शिव के समीप पहुंच सकते हैं। केवल शर्त है कि वे अपना सर्वस्व शिव को समर्पित कर दें। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर करना और भगवान शिव के नाम पर एक लाइक तो बनता है। इस वीडियो को शेयर जरूर करना और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।